चीन, चाइना और शी जिनपिंग, ग्लोबल टाइम्स, और चाइना का प्रेस मीडिया और विदेश मंत्री, ये सभी एक दबाव बनाने पर लगे हुए हैं और भारत को घेरने के लिए अपना सारा हथकंडा तैयार कर लिए हैं। यह होना भी चाहिए। जब जर्मनी के और हिटलर और मुसोलिनी जब थे, तानाशाही व्यवस्था था, तो कहते थे कि आज ही युद्ध हो जाए, युद्ध कल नहीं हो, क्योंकि आज मैं 50 साल का हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं युद्ध क्या लड़ूँगा, इसलिए आज ही युद्ध हो जाए। ये हिटलर और मुसोलिनी कहते थे। ये तानाशाही व्यवस्था शी जिनपिंग को भी है कि युद्ध आज ही हो जाए। तो हम बधाई देना चाहते हैं शी जिनपिंग साहब को। 1962 में भी आपका छाती ऊंचा हो गया था, नेहरू जी नहीं समझ सके थे, आपने हमारी ज़मीन पर भारत पर हमला किया, बहुत सारा भूभाग को आपने कैप्चर कर लिया, फिर लौटाया नहीं। लेकिन आपकी नीयत को तो हम तो देख लिए, दुनिया तो देख लिया। लेकिन उसी नेहरू जी का बेटी, वह 50 वर्ष की नहीं थी, 25 से 30 वर्ष की थी, 30 वर्ष से अधिक नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वह IAS पास ही नहीं, IAS पास थी। लेकिन 1971 में आपके परम मित्र, आपके हाथ पांव, आपके आँख कान, पाकिस्तान को हमने 2 भागों में बांटा था। आप भी युद्ध के लिए आप भूखे हैं, प्यासे हैं, युद्ध आपको चाहिए। तो भारत ने 3 बार आपको दिखा दिया। डोकलाम विवाद, गलवान विवाद, तवांग विवाद, उसमें आपका 50 की सैकड़ों सैनिक आपके हताहत हुए। डोकलाम में तो 72-73 दिनों तक आपकी सेना खड़ा रही हमारे सामने, कितने तो बेहोश हो गए, गर्मी में ही वैसे मर गए। और तवांग में तो दुनिया ने देखा कैसे हमारे वीर जवानों ने आपको खदेड़ खदेड़ करके लाइलाज बना दिया। फिर भी आप युद्ध के भूखे हैं, युद्ध अवश्यंभावी है। याद रखना पड़ेगा ग्लोबल टाइम्स को, शी जिनपिंग को और PLI को, जो कहता था हिमालय को हिलाना आसान है लेकिन PLI को हिलाना मुश्किल है, PLI को छूना मुश्किल है। और ग्लोबल टाइम्स कहता था, चीन का मीडिया कहता था, चीन का सेना का छोटा पदाधिकारी कहता था, कहाँ गया, अब कुछ बाकी है। आपने सिंगापुर में भी भारत के नेवी को चुनौती दिया, तो हमने दिखा दिया नेवी में भी हम आपसे बहुत आगे हैं। हाँ, हमारा प्रचार तंत्र नहीं है, हमारा प्रचार करने के लिए कुछ भी हमारे पास में नहीं है। प्रचार करने के लिए सिर्फ आपके पास में है, क्योंकि जनता बेबस लाचार मर रही है। और विश्व का अर्थव्यवस्था चाइना का सबसे अधिक है। जब जनता, वहाँ की जनता पैसा मांगती है, अपने बैंक से कर्जा अपना पैसा निकालती है, तो टैंक भेज दिया जाता है, जनता को कुचल दो, उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा है, क्योंकि हमारा आर्थिक व्यवस्था चरमरा गया है। कोरोना ने हमारे आर्थिक स्थिति को निगल गया है, हमारा सारा उद्योग हमारा चौपट है। लेकिन कहने के लिए हम विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और हम दुनिया को कोरोना दिए हैं,
हम दुनिया का सर्वनाश करेंगे। उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। आइए, आपने बहुत कदम हिम्मत किया है, आपने बहुत सारे भूभाग पर अपना टैंक बनाए हैं, अपना छावनी बनाए हैं, अपने सैनिकों के लिए रहने के लिए, आवागमन करने के लिए सुविधा दिए हैं। आप फिर गलती कीजिएगा तो इस बार गलवान का घाटी तो याद होगा। हमारे निहत्थे सैनिकों ने आपके सैकड़ों सैनिकों को हताहत कर दिया था, यह तो आपको पता होगा। इस बार तो आपको याद रखना होगा। चाइना को 1971 में हमने आपके परम मित्र पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा था, लेकिन आप अगर इस बार इस प्रकार से शी जिनपिंग साहब युद्ध के भूखे हैं, उन्हें भरपेट भोजन अवश्य दिया जाएगा। और हांगकांग होगा ब्रिटेन का, हांगकांग होगा ब्रिटेन का, और राज्य भारत का होगा, और अमेरिका का होगा, और ताइवान का होगा, और हांगकांग होगा ब्रिटेन का, क्योंकि वहाँ के से आपने ब्रिटेन की सरकार से लीज पर लिया था 30 वर्षों के लिए। इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा, जो आपने अगर भारत के साथ दुस्साहस करने का काम किया तो हम प्रचार करने के लिए कुछ भी मेरे पास में नहीं है। प्रचार आप करते रहिए, PLI हमारी सेना, हमारा युद्धपोत कहाँ है समुद्र में, हिंद महासागर में, श्रीलंका के नदी में आपका युद्धपोत जो जासूसी भी करता था, आज 2 वर्षों से भारत के अगल बगल में श्रीलंका में जाकर के काहे डूब गया, क्या 1000 करोड़ का गया। और कहने के लिए तो आप प्रचार तंत्र को बढ़ावा देते हैं। कैसे आपका जासूसी विमान हिंद महासागर में श्रीलंका के नदी में डूब गया, और आप कहते हैं हमारा क्रू मेंबर 45 गो था, 30 गो था, क्या था नहीं था। और आपका मनसा, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान, हमारा धर्म ग्रंथ यही कहता है जो हमें किसी को छेड़ना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमको दुश्मन को नहीं छेड़ना है, लेकिन दुश्मन पर नज़र रखना है। हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत का धर्म विष्णु के अवतार राम की पत्नी को अपहरण कर लिया था रावण ने। दुस्साहस वह राजा था, वह भाग के चला गया श्रीलंका, लेकिन हम उसको उसी के घर में घेर करके उसे जलाकर राख कर दिए, उसको तहस नहस कर दिए, उसकी लंका को जलाकर राख कर दिए, और पूरी की पूरी सेना को हम सर्वनाश कर दिए। आज नहीं, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले उसी वक्त हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, कालिदास के रघुवंशम में लिखा हुआ है, भगवान राम के पूर्वज थे रघुवीर, उन्हें ज्ञात हो गया कि हमारे आगे आने वाला पीढ़ी हमारा कमज़ोर होगा, उसे हमारे वंश का नारी का अपमान होगा, उसके प्रतिशोध करने के लिए उसे लंका जाना पड़ेगा, उस देश में जाकर के हमला करना पड़ेगा। तो उसने अपने इंजीनियर से कहा था हमें लंका बताओ कहाँ पर है, तो वह इंजीनियर ने बताया, और उसी वक्त वह अपने हाथ से ही उसे ऐसे हिलाने डुलाने लगा, डगमग करने लगा, लेकिन वे छोड़ दिए, कहा कि नहीं अभी। लेकिन यह एहसास दिला दिया अगर श्रीलंका ने कुछ किया तो हमारा आने वाला पीढ़ी श्रीलंका को मिटा देगा। ये रघुवीर ऐसा किए थे, भगवान राम के वंशज थे,
तो हम आपको वादा करते हैं, चाइना से वादा करते हैं, आप युद्ध के लिए ललकारिए मत, आप युद्ध के लिए खूब ललकारिए, खूब तैयारी कर लीजिए, लेकिन आपने जो भूल किया, आज इतिहास आपके नाम में जो लिखा हुआ था, जो किसी से युद्ध नहीं करता, अपराजय है। युद्ध तो आपने भारत के साथ 3 बार लड़ा, 17 से लेकर के आज 23 तक में अभी तक 3 बार को लड़ा, और तीनों बार आपको मुंह की खाई करनी पड़ी, और आगे भी आप युद्ध के लिए ललकारते हैं, तो हमें युद्ध स्वीकार है। आप जहाँ चाहे दक्षिण चीन सागर हो, महासागर हो, श्रीलंका हो, या हमनटोटा हो, या गलवान घाटी हो, कि तवांग हो, या उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हम तिब्बत ही आपसे नहीं लेंगे, तिब्बत तो मेरा है ही। हम आपसे हांगकांग वापस करके दिखा देंगे। हम आपके दोस्त को 2 भागों में बांटे थे 1971 में, आज 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया। हमारा सेना कितना विकसित हुआ होगा, हमारा भारत कितना विकसित हुआ होगा 1971, और आज 50 वर्षों में आपका अर्थव्यवस्था प्रचार तंत्र के लिए, आपका हथियार प्रचार तंत्र के लिए है, दिखावटी के लिए। आपका जब जासूसी विमान ये समुद्र में डूब जाता है, वह निकलता नहीं है, तो दुश्मन में क्या हमला करेगा, यह आपको नहीं, दुनिया को मालूम है। आप दिखावा करने के लिए बच्चे का खिलौना की तरह आप ऐसा करते हैं। जब आपका जासूसी विमान गिर जाता है, डूब जाता है नदी में ही, हिंद महासागर में, तो आप दुश्मन पर क्या हमला करेंगे। आप अपने दोस्त को समझाइए, और आप समझिए भारत के साथ साथ अमेरिका है, जापान है, ताइवान और इजराइल है, जो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा सगा भाई है। हम आपको उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा का आप आशा करते हैं। अगर आपने युद्ध करने की धमकी दी, युद्ध लड़ने का दुस्साहस किया, तो 62 में आपने युद्ध लड़ा था भारत से, तो 1971 भी आपको याद होगा, हमने आपके दोस्त को 1971 में ही 7 साल के बाद ही इतिहास को बदल दिए थे। आपको चुनौती देकर के हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा था। आज पुनः आपको हम वादा करते हैं, अगर भारत पर हमला करने का कोशिश किया आपने, तो हम आपको चाइना को 4 भागों में बांट करके दिखा देंगे, जिसको भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान, इजराइल और ताइवान और वियतनाम सभी देश इच्छा रखता है। आपके पास में 5 मिसाइल निकलेगा, हमारे पास से 1000 मिसाइल तैयार है, जो आपका युद्ध के लिए स्वागत कर रहा है। आप युद्ध की घोषणा करें, चाइना और भारत युद्ध के लिए आपको ललकारता है। थैंक्स।